नमस्कार, क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो बाजार में दबाव कम नहीं हो रहा है। स्पॉट ईटीएफ से निकासी जारी है, जिससे बिटकॉइन भी दायरे में है और इथेरियम भी कमजोर है। लिक्विडिटी बुलियन की तरफ जाती दिख रही है, जो एक बड़ा घटनाक्रम है पिछले 2-3 दिनों का। बाजार के भीतर चलते हैं। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन करीब 87,000 से 90,000 डॉलर के आसपास था। फिलहाल शाम को 6 बजे 88,000 डॉलर की रेंज में था। स्पॉट ईटीएफ से आउटफ्लो बना हुआ है, जिसके कारण कोई ब्रेकआउट दबाव में दिखाई दे रहा है, कोई ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। सपोर्ट 88,000 और से 88,500 पर है और रेजिस्टेंस 90,000 91,000 पर। काफ़ी दूरी है रेजिस्टेंस में। इथेरियम लगभग 2900 डॉलर के आसपास है। दिन में अगर देखें तो 2.5% के आसपास की गिरावट आई। वेल्स ने 2900 डॉलर के आसपास पोजीशन को एडजस्ट की है। वेल्स यानी बड़े निवेशकों ने। सपोर्ट 2850 पर 2900 पर है और रेजिस्टेंस 3,000 डॉलर के आसपास है। सोलाना में तेज गिरावट दर्ज हुई, 123 डॉलर के आसपास दिखाई दिया। सुबह 127 पे ट्रेड कर रहा था। इकोसिस्टम से स्टेबल कॉइन की लिक्विडिटी निकलने की चिंता बनी हुई है। सपोर्ट 120-122 पर, रेजिस्टेंस 132 पर है। XRP करीब 2.7% नीचे है। BNB फ्लैट है, मतलब हल्का रिस्क ऑफ है, पैनिक नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े निवेशकों की गतिविधियों के मामले में यूएस स्पॉट से पिछले सप्ताह करीब 134 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो दर्ज किया गया, खासतौर से आईबिट और FBTC से। इसका मतलब यह है कि संस्थागत निवेशक इस रैली में बेचने के मूड में है। बिटबो ETF फ्लो के हिसाब से अल्ट कॉइन्स में लगातार में जनवरी की शुरुआत में करीब 1.2 बिलियन डॉलर के इनफ्लो के बाद अब ये स्टॉप स्टार्ट मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अल्ट कॉइन में लिक्विडिटी कम है और बिटकॉइन और इथियम में थोड़ी गहराई बनी हुई है। बिटमाइन ने करीब 1,71,264 इथेरियम स्टेक किए हैं और कुल स्टेकिंग अब 1.94 मिलियन के आसपास पहुंच गई है। और यह दिख रहा है कि कुछ बड़े प्लेयर इथेरियम की यील्ड पर लंबी अवधि के लिए बुलिश दिख रहे हैं और इसीलिए वो इन्हें स्टेक कर रहे हैं। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में कुल स्टेबल कॉइन सप्लाई 300 से 310 बिलियन डॉलर के आसपास स्थिर है। यूएस का जीनियस एक्ट और EU के माइका नियमों के कारण अब इशुएंस महंगी हो रही है, जिससे स्टेबल कॉइन की उस रफ्तार को जो हमने पहले देखी थी अब वो नहीं दिखाई दे रही। जापान की तरफ से एक बड़ी खबर आई। जापान 2028 तक स्पॉट क्रिप्टो ETF की तैयारी में है। नोमुरा जैसे कई बड़े समूह शायद इसमें निवेश कर सकते हैं। डिफाई स्टेबल कॉइन और वेब3 की दुनिया में सोलाना पर स्टेबल कॉइन की वैल्यू करीब 17% गिरी है, गिरकर 2.7 बिलियन डॉलर के आसपास आ गई। लेकिन डिफाई TVL 8.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 9.2 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब ये डाइवर्जेंस है और जो जोखिम भरा माहौल दिखाता है। फ्रॉड, स्कैम और इन्फोर्समेंट की दुनिया से स्नैपक्राफ्ट के ऐप्स में अपडेट से क्रिप्टो चोरी की खबर चर्चा में है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है फ्रॉड की दुनिया से। ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑटो अपडेट्स भी जोखिम बन रहे हैं। रिटेल सेंटिमेंट में जो छोटे BTS वॉलेट हैं, उन्होंने हाल की कमजोरी में बिकवाली की है और सोशल शोर थोड़ा कम हो रहा है। और ऐसा मीडियम टर्म बॉटम से पहले हमें दिखाई देता है, लेकिन इसकी टाइमिंग मुश्किल दिखाई देती है। वेल्स ने करीब 89,000 डॉलर के आसपास, 89,000 डॉलर के आसपास शॉर्ट्स भी बंद किए हैं। रिटेल अभी भी लॉन्ग में बैठे हुए हैं, इसलिए वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। सेंटिमेंट ऑफ ग्रीड से फियर की तरफ जा रहा है, जो पिछले सप्ताह ही हमने नोटिस किया था। सोना चांदी क्रिप्टो से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए निवेशक काफ़ी सतर्क है और उधर बुलियन में नए विकल्प देख रहे हैं। अगले 48 से 72 घंटे में ETF आउटफ्लो स्थिर रहेगा। स्टेबल कॉइन की सप्लाई भी स्थिर रहने की संभावना है। बिटकॉइन 88,000 पर और इथेरियम 2850 पर दोबारा नीचे तक आ सकते हैं, तो एक गिरावट का नया टेस्ट हमें दिखाई देगा। हम आ गए हैं आज की क्रिप्टो विजडम पर। गोल्ड वर्सेस क्रिप्टो इस समय बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा में है। पिछले हफ्ते में सोना चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे, जबकि बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन की सप्लाई ठहरी हुई थी। इसका मतलब है कि बड़ा पैसा भी बुलियन में जा रहा है और बुलियन को सेफ स्टोर माना जा रहा है, जबकि क्रिप्टो अब हाई रिस्क एसेट बन गया है। हालांकि कि क्रिप्टो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा लिक्विड है, लेकिन इसके बाद भी सिल्वर और गोल्ड में ज़्यादा निवेश जा रहा है। लंबी अवधि में दोनों ही इन्फ्लेशन है, क्रिप्टो और गोल्ड भी, लेकिन संकट में गोल्ड पहले चलता है और जब लिक्विडिटी लौटती है तब क्रिप्टो तेजी से कैचअप करता है। और फिलहाल जापान का कैरी ट्रेड कटने के कारण अब लिक्विडिटी की भी समस्या क्रिप्टो बाजार में दिखाई दे रही है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।